अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। स्मोक की सूरत हाल दिन ब दिन एक मुश्किल शक्ल इख्तियार करती जा रही है और जो शहरी हैं वो इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं। महकमे माहौलियात का ये दावा है कि वो स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से इक़दाम कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि शहरी एहतियात करें। आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपको सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे कि महकमा माहौलियात क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है और इसकी रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। उसके साथ साथ आज मुल्तान में महकमे माहौलियात की जानिब से मुख्तलिफ़ जगहों पर अवेयरनेस भी चलाई जानी है और कार्रवाइयाँ भी होनी है। और उसके साथ साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात भी मुल्तान का दौरा करेंगी, उनसे भी आज हम इस सारी सूरत हाल के हवाले से जानेंगे कि हुकूमत पंजाब अपने एंड पर माहौल को बेहतर बनाने के लिए स्मोक के खात्मे के हवाले से क्या इक़दाम उठा रही है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन साहब ने बताया था कि स्मोक की बात करेंगे। इस वक्त यहाँ पर पार्लिमानी सेक्रेटरी जो माहौलियात हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और उनको सिर्फ ब्रीफिंग दी जा रही है। उनके साथ डायरेक्टर माहौलियात मुल्तान डिवीज़न भी मौजूद हैं, जबकि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन माहौलियात ज़फ़र इकबाल वो भी यहाँ पर पहुँचे। इस वक्त ताजिर जो हज़रात हैं वो सिर्फ ब्रीफिंग दे रहे हैं, कामरान के करीब आगे दिखा सके। इस वक्त महकमा माहौलियात की तमाम तर जो हमें अफसर आने वाले हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद अभी मार्केट का भी विज़िट होगा। हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से जो पार्लिमानी सेक्रेटरी पहुंची हैं मुल्तान कमल लियाकत, उनसे भी ज़रा हम बात कर लें और उनसे जानें कि वो स्मोक की सूरत हाल के हवाले से क्या बताती हैं। अस्सलाम मैडम, कैसी हैं आप? लाहौर की सूरत हाल हम देखते हैं, लेकिन मुल्तान में भी कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही है। क्या इक़दाम हुकूमत पंजाब कर रही है? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया कि लाहौर का तो आपको पता है कि इस वक्त बिल्कुल वो आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका है। लेकिन एक लम्हा फ़िक्रिया ये कि जो एक बिल्कुल वो रेज़ आ रही हैं आलूदगी की, वो मुल्तान तक भी इफ़ेक्ट करना शुरू हो गई हैं और इवन के हमारे पिंडी इस्लामाबाद की तरफ भी वो ट्रैवल कर रही हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात पहले बताऊं कि इस वक्त सीएम पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की ना अवलीन तरजीह में शामिल है कि माहौलियाती और फ़ज़ाई आलूदगी का ख़ात्मा। और स्मोक, आपने देखा ही होगा कि स्मोक हर साल का एक मसला बनता जा रहा है पंजाब का, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि पंजाब की किसी गवर्नमेंट ने आज से पहले कभी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी दी हो। कभी आपने नहीं सुना था कि पंजाब में स्मोक आने से पहले मिटिगेशन प्लान दिया गया हो। वरना हम देखते थे अक्सर क्या होता था कि उधर से स्मोक आई और भाग दौड़ शुरू हो गई। हुकूमत पंजाब मुकम्मल फोकस है इस हवाले से। देखें, इसके समझे ये कि लाने जंग है जो हम लोग तो कर चुके हैं और हम डे नाइट, मैं आपको बताऊं, हम लोगों के स्क्वाड डे नाइट, इवन लाहौर स्पेशली क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड एरिया है, हमने स्टबल बर्निंग पे काम कर रहे हैं। हम लोग फैक्ट्रियों से निकलने वाले एमिशन को देख रहे हैं। हम जो जहरीला पानी अगर निकल रहा है फैक्ट्रियों से, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट को हम देख रहे हैं। इसके अलावा टायर जलाने वाली फैक्ट्रियाँ जो कार्बन का धुआं फेंक रही हैं, मैंने खुद नाइट स्क्वाड के साथ मिलकर अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो सीनियर मिनिस्टर भी हैं, मैंने खुद विज़िट करके बहुत सारे सील भी किए हैं, क्योंकि किसी भी सूरत ज़ीरो टॉलरेंस है इस वक्त हमारी लोगों की सेहत और उनकी जान और उनकी हिफाजत से मुतल्लिक। लेकिन मैं आपके तवस्सुल से मैं सब लोगों को एक मैसेज और एक अपील करना चाहती हूँ। देखें, कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी कर लें, हम तब तक बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते जब तक आवाम हमारे साथ कोऑपरेट ना करें। और स्पेशली जहां स्मोक ज़्यादा है आजकल, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ये 2-3 माह मत निकलें, प्लांटेशन लगाइए प्लीज़। एक पौधा, एक फ़र्द अगर हम अपना लें इस पॉलिसी को, एटलीस्ट वो हमें तो सांस लेने में मदद देगा ना। और ये प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल, तो आज मुल्तान में इस हवाले से वर्किंग हो रही है? जी बिल्कुल जी, आज मेरा विज़िट है। मैं बाज़ारों में, लोकल बाज़ारों में भी मैं खुद इंशाल्लाह ताला विज़िट करूँगी, वहाँ कंप्लाइंस का लेवल भी चेक करूँगी, मोटिवेशन भी देंगे। हम लोग इंडस्ट्रियल विज़िट करेंगे, भट्टों को विज़िट करेंगे। आज फुल डे का मुल्तान का दिन है और आई होप सो कि मुल्तान एक बहुत खूबसूरत शहर है। मुल्तान एक खूबसूरत शहर है, बहुत शुक्रिया। और मुल्तान खूबसूरत दिखना भी चाहिए और इसके लिए स्मोक से बचाव के हवाले से जो वर्किंग है वो यहाँ पे हो रही है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो पार्लिमानी सेक्रेटरी थी उनका यही कहना था कि इस हवाले से शहरियों को एहतियात करने की ज़रूरत है। इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी बात करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ
यहाँ पर एडिशनल डायरेक्टर भी मौजूद होंगे और उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। मुल्तान का मौसम अगर दिखा सकें कामरान, तो इस वक्त भी स्मोक के असरात हमें दिखाई दे रहे हैं और ये सूरत हाल है। और यहाँ पर हमारे साथ एडिशनल जो डीजी हैं ऑपरेशन वो मौजूद हैं। जफर साहब, सबसे पहले मुल्तान में वेलकम। किस तरीके से स्मोक पर काबू पाने के लिए महकमा माहौलियात वर्किंग कर रहा है? महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल इस वक्त सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है और आवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अव्वल तरजीह है। हम टेक्निकल बुनियाद पे स्मोक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये कंट्रोल में रहेगा। हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स में इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवा रहे हैं, भट्ठों को ज़ैग पे कन्वर्ट करवा रहे हैं और इस ये जो कंट्रीब्यूशन है भट्ठों की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से हम इसको रिड्यूस कर लेंगे और इंशाल्लाह स्मोक पिछले साल की निस्बत कम आएगा। ये एक फिनामिना है जो हर साल आता है, लेकिन इंशाल्लाह महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जो काविशें हैं वो रंग लाएंगी और हम इसको कंट्रोल शहरी अपने एंड पे कैसे ताउन कर सकते हैं? शहरियों से हमारी अपील ये है कि वो अपनी गाड़ियों की ट्यूनिंग करवाएं, गैर ज़रूरी सफ़र न करें और अपनी गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ को कंट्रोल करें। ये एहतियात करें तो तभी ये हमारा, चूँकि ये कंट्रीब्यूशन जो है आवाम की तरफ से आ रही है धुएँ की और आवाम ही इसको रोक सकते हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ हम स्मोक रूल के तहत कार्रवाई करते हैं, उनको सील करते हैं, FIR दर्ज करते हैं और 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी आयद किया जाता है। तो सख्त कवानीन है, हम सिस्टमेटिक तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंडस्ट्री को माहौल दोस्त बनाना चाह रहे हैं। और ये पूरे पंजाब में एक्शन जारी है? पूरे पंजाब में एक्शन जारी है और आज हम मुल्तान में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात मैडम भी आई हुई हैं और हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं और हमने देखा है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और सूरज यहाँ पे आसमान नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अभी तक स्मोक के असरात नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी ये बाकी जो इसका दौरानिया है स्मोक का इंशाल्लाह बेहतर तरीके से गुजरेगा। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त दफ़ा एक बार हमारे मौजूद थी और डीजी एडिशनल डीजी हैं ऑपरेशन है महकमा माहौलियात के। उनका ये कहना था कि मुल्तान कदरे बेहतर है बनिस्बत लाहौर के, लेकिन अगर हम दिखा सकें तो मुल्तान में भी जो अगर हम स्मोक के असरात हैं वो वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त दोपहर 2 बजे का टाइम है और इस वक्त अगर आप देख सकें तो जो आप सूरज जिस तरीके से आबोताब से चमकता है लेकिन वो हमें धुंधलाहट नज़र आ रही है। तो ये सूरत हाल है। इसके बाद मुख्तलिफ एरियाज़ का विज़िट भी होना है और वहाँ जाकर उन्होंने इंस्पेक्शन भी करनी है। और आज जो इस हवाले से जो प्लास्टिक बैग्स के हवाले से यहाँ पर पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात पहुँचे हैं कमल लियाकत, हम मज़ीद आपको उस तरह से कहा करेंगे, हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हम एक शॉपिंग मॉल में पहुँचे हैं जहाँ पर इस वक्त महकमा माहौलियात की टीमें पहुँची हुई हैं और जो पॉलीथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक के बैग, कामरान ज़रा करीब आके दिखा सके तो उनको चेक किया जा रहा है और उनमें किसी किस्म की वहाँ पर जो सूरत हाल है अगर उसमें नाक़िस दिखाई दिए गए तो वो इस शॉपिंग मॉल को सील भी किया जा सकता है। इस वक्त टीमें यहाँ पे मौजूद हैं और इस हवाले से जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। इस वक्त यहाँ पर जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं वो ख़ुद मौजूद हैं और इस मार्केट का जायज़ा करने के बाद वो फिर आगे जाना चाह रहे हैं। ज़रा हम कोशिश करेंगे। अच्छा बताइएगा यहाँ पे क्या चेक किया गया? यहाँ पे जो है पॉलीथीन बैग की हमने थिकनेस चेक की है क्योंकि हमारे जो है वो 75 माइक्रोन तक अलाउेबल लिमिट्स हैं, तो हमारे मीटर से हम लोग ये गेज करते हैं कि क्या उसकी थिकनेस जो है वो 75 माइक्रोन से ज़्यादा है। बेसिकली इसके पीछे साइंस ये है या कॉन्सेप्ट ये है कि जो 75 माइक्रोन से ऊपर है वो रिसाइकलेबल बैग होता है, यानी उसको आप दोबारा दाना में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि नीचे वाला जो बैग होता है वो कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है। इस वक्त एक और मिसल में जा रहे हैं शॉपिंग मॉल पे और यहाँ भी चेक किए जा रहे हैं। वालेकुम सलाम। यहाँ पर इस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी मौजूद हैं और उसको चेक किया जा रहा है कि क्या सूरत हाल यहाँ पे बनती है। ज़रा हम कोशिश करेंगे करीब जाके बात भी कर सकें। आपको वैसे पता है कि यहाँ पर कितना अलाउ है, क्या आपके इल्म में है? मैडम यहाँ पहुँचने का क्या ज़रा थोड़ा बता दीजिएगा। जी, हम देखना चाह रहे थे कि ब्रांड जो है जिनके बारे में हम सोच रहे हैं कि कंप्लाइंस करते हैं, आया हो भी रही है कि नहीं। तो इसके बाद हम लोकल बाज़ार में जाएंगे और लोकल मार्केट को विज़िट करेंगे, देखेंगे कि जो दुकानदार ब्रांड को नहीं अगर हम लोग चूज़ कर रहे हैं तो क्या आया वहाँ कंप्लाइंस है, क्या वहाँ लोगों को ये पता है कि 75 माइक्रोन अलाउ है और उससे कम नहीं अलाउ है और कितने % कंप्लाइंस है। तो इंशाल्लाह हम अब लोकल सर यहाँ पे चीज़ें सही मिली? ठीक है। और यहाँ पे अभी जो चेक किया गया वो बता रहे हैं कि यहाँ पर सूरत हाल बेहतर है। हम ज़रा इसके बाद लोकल मार्केट का भी विज़िट होना है और वहाँ जाकर इस सवाल से सूरत हाल को देखा जाएगा। इस तरह आज हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से महकमा माहौलियात
जो स्मोक की रोकथाम के हवाले से वर्किंग करें। हमारे साथ सब वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मालियात अब्दुल हमीद साहब, उनसे बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। हमीद साहब बताइएगा, आज जिस तरीके से पार्लिमानी सेक्रेटरी ने भी मुल्तान का विजिट किया, क्या सूरत दिख रही है? आप लोग मुल्तान को किस तरीके से साफ़ बनाने के हवाले से माहौल को वर्किंग कर रहे हैं? बिल्कुल, ये देखें कि इससे आपको लगता है कि तमाम जो है इदारे वो है ऑन बोर्ड हैं, ऑन स्टेक हैं। हम इंडस्ट्रियल के साथ भी लाइजनिंग में हम देखते हैं कि हम ऐसा नहीं है कि हम वन वे ऑपरेशन कर रहे हैं। हम लोग यूनियन के साथ, आप देखते हैं कि हमारे साथ यूनियन भी मौजूद है ब्रिक एंड ओनर की, क्योंकि डिपार्टमेंट का मकसद कोई कारोबार को ख़त्म करना नहीं होता। डिपार्टमेंट का मकसद बेहतरी की तरफ है और उस पर गवर्नमेंट, आप देखते हैं कि दुनिया भर में जो है वो प्रायोरिटी है क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती एयर पोल्यूशन ख़ास तौर पे। तो उसी हिसाब से पाकिस्तान में भी उसी तरह अमेंडमेंट हो रही है कि पाकिस्तान में भी जो है वो इसको प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा रोज़ाना के हिसाब से कार्रवाई जारी है? जी, हमारी रोज़ाना के हिसाब से कार्रवाई। उसमें मैं आपको बताऊं, पिछले एक माह में हमने तकरीबन कुछ 14 भट्टे जो हैं वो डिमोलिश किए हैं, जिनकी हमने फ़िज़िकल भराइयाँ जो है वो गिराई हैं और उनको जो है मसमार किया है। और वो उस लेवल पे हम लोग तब जाते हैं जब मुख्तलिफ नोटिस के बावजूद मुज़ाहमत का भी सामना होता है। मुज़ाहमत का भी बिल्कुल सामना होता है। हमें जो है पुलिस प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड की जाती है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम जो है ये क्योंकि कारोबार का मसला होता है, लेकिन हम वहाँ पे ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं कि जो बिल्कुल ही हमारे किसी नोटिस की कंप्लाइंस नहीं कर रहे या फ़ाइन की कंप्लाइंस नहीं कर रहे और लोगों की सेहत को मुतासिर कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। क्या लेते हैं आने वाले दिनों में स्मोक मज़ीद ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकते हैं मुल्तान में, या सूरत बेहतर है? बिल्कुल, देखें इसमें जो है क्योंकि अब स्टबल की कटिंग हो रही है, स्टबल बर्निंग होनी है, तो स्टबल बर्निंग होने से जो है वो स्मॉग में आप देखते हैं कि राइज़ होता है। अभी पहले दिनों में जो है बिल्कुल क्लियर मौसम था, तो जैसे जैसे स्टबल बर्निंग ज़्यादा होती है तो हम लोग इस लेवल पे ये कर रहे हैं कि हम लोग मस्जिदों में ऐलान करवा रहे हैं कि आप लोग जो है अपनी तूड़ी को आग ना लगाएं, उसको इकट्ठा कर लें। और अब तो वो बिकना शुरू हो गए। लोगों के लिए एक सलूशन ये है कि जो है उसको सेल आउट किया जा सकता है। वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। आप कार्टन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रूट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसकी पैकिंग के लिए। तो वो बिकना भी शुरू हो गई है, तो लोग को ये एक अल्टरनेट ऑप्शन तो है। इसको आप आग ना लगाएं, आग ना लगाएं। इस हवाले से हमारे साथ जो मौजूद हैं, हम ज़रा हमारे साथ जो भट्टा यूनियन के उद्योगान मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। कराएं हमारे मसाइल को भी आप पहले मेरे से मीटिंग करें, मुझे कन्विंस करें। जी 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 ज़रूर, हम आपसे कर रहे हैं, आप बैठे अभी करने को तैयार हैं। आज मीटिंग का आपको कह के जा रही है पार्लियामेंट सेक्रेटरी, तो क्या लगता है इसके बाद मीटिंग होगी भी सही है? मुझे नहीं लगता ये सियासी बयान मैम दे के जा रही है, तो अगर इस पर वाक़या इन्होंने अमल दरामद कराया और हमारी सीएम से या सीनियर मिनिस्टर साहिबा से कोई मीटिंग कराई गई, तो हमारे जो मामलात हैं हम उनके आगे ज़रूर रखेंगे और इंशाल्लाह इसमें और बेहतरी आएगी। गुफ्तगू कुछ देर पहले चल रही थी आपकी और पार्लियामेंट सेक्रेटरी की, उसमें कुछ लग नहीं रहा था कि कहीं पर वो कहते हैं कि अभी मौसम ख़राब है, अभी माहौल ख़राब है, तो अभी हर सूरत माननी होगी पॉलिसी को। नहीं तो वो तो हम मान रहे हैं, हमने अस खुद बाहर मुल्क गए हैं, हमने अस खुद इस टेक्नोलॉजी को अपडेट किया है, तो इनकी तो कारकर्दगी नहीं हुआ था। हमारी अपनी ब्रिक एंड ओनर एसोसिएशन पाकिस्तान की है, वो खुद हमने इनको देखा है और उस पर हमने शुरू किया है। और अपनी मदद आप गवर्नमेंट ने क्या दिया हमें, दे हमें सोलर आसान शराइत पर कर्ज देना हमें, हम चल फिर के तो हमने मैम से भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप सीएम साहिबा से, सीनियर मिनिस्टर साहिबा से हमारी मीटिंग रखवाएं। आपके तो वसत से हम उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन सियासी बयान दे दिया उन्होंने, देखते हैं अगर अमल हुआ तो बहुत अच्छी बात है। लगता नहीं है किस पे अमल होगा? हमें नहीं लगता, क्योंकि सियासी आज दौरा था मुल्तान का, उसके बाद फिर वापसी पता सियासी नहीं। बयान लगता है, सियासी बयान है। अभी मेरी कुछ भट्टा मालिकान से बात हुई, कहते हैं कि महकमा मालियात वाले भी तंग करते हैं, बहुत करते हैं। वो डिमोलिश की तरह पे, तो हम कहते हैं वो आखिरी हाल होना चाहिए। डिमोलिश जो है, बाकी लोगों को FIRs हैं, सील हैं, उनको कोशिश करें और गवर्नमेंट मदद करेगी तो ये लोग जो कुछ रह गया वो भी इंशाल्लाह जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा ख्याल ये है। लेकिन गवर्नमेंट की इमदाद होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास माली वसायल नहीं है, लाइट का इंतज़ाम नहीं है, जो कि चीज़ें। जब आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे, एक भाई ने तवज्जो दिलाई थी इंडस्ट्रियल स्टेट की जानिब, क्या आप ये समझते हैं कि इंडस्ट्रियल स्टेट में भी इसी तरह से एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? वो तो हमारे मुल्क में ये निज़ाम है, जो हमारे मुल्क में ये सिस्टम है, मलिक साहब, एक 2 दिन पहले मुल्क का ये सिस्टम है कि हमेशा कानून कमज़ोर के लिए है, ताकतवर के लिए वो इंडस्ट्रियल जो है वो थोड़े से ताकतवर हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कम होगा, तो यहाँ कुछ ज़्यादा होगा। हमारे भट्टा जो वो आसान आता है, हम कैमरे में दिखा सकें शायद नज़र ना आए, लेकिन इसमें से इंतहाई काला धुआं निकल रहा है और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो धुआं है वो इंडस्ट्रियल स्टेट की चिमनी है, वहाँ पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उस वजह से ये साफ बरामद हो रहा है। ये सूरत हाल है। ये सामने क्रश प्लांट, तो ये
आप कहते हैं कि ये निशाना सिर्फ आसान टारगेट आसान टारगेट है, हम कहते हैं नहीं होगा ज़रूर वहाँ, लेकिन इतना नहीं जितना हमारे पास है। तो हम कहते हैं हमेशा हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो इसलिए ग़र्क है कि गरीब के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो जाती है, अमीर के लिए वो कानून कमज़ोर पड़ जाता है। भाई यही फ़र्क है, बाकी तो हम भी इसी मुल्क के वासी हैं, तो हमें भी इसी मुल्क से प्यार। अगर कोई मज़ीद पॉलिसी सख्त की जाती है तो एहतजाज की तरफ जाएंगे आप लोग? सर हम कहते हैं कि पॉलिसी उस वक्त सख्त करें जब हम खुद नहीं करते, हम करने को तैयार हैं, हमारी हिम्मत को आगे थोड़ा सा बढ़ाया जाए। सोलर की बात तो कही थी कि मैं सोलर की बात की हमने, आसान शराइत पर कर्ज की बात की हमने उनको कहा टाइम लिमिट हमें थोड़ा सा दे, हम करने को तैयार हैं। 100% हो गया, 100%। लेकिन वो सियासी बयान है, देखो अगर हो गया मुझे तो 2% उम्मीद है, 98% नहीं। 98% उम्मीद नहीं है, 2% उनको उम्मीद है। और वो ये बात हम जरा आगे बात करेंगे। क्या हाल है आपके? आप बताइएगा, आज जिस तरह पार्लिमानी सेक्रेटरी ने विज़िट किया मुल्तान का और भट्टों का भी दौरा किया, क्या समझते हैं किस हद तक चीज़ें बेहतर हो रही हैं या हुकूमत संजीदा है वर्किंग इम्प्लीमेंट कराने के वास्ते पॉलिसी? हुकूमत ने जो है ना एक सिर्फ मखसूस भट्टों पर ही उन्होंने कार्रवाइयाँ की हुई हैं, बाकी इंडस्ट्रियल लेकिन एक रीज़न तो है ना, भट्टों से जब काला धुआं निकलता है तो वो स्मोक का बायस बनता है। मेरे ख्याल में हमारे भट्टों का जो आलूदगी में होगा ना 15% है पूरे पंजाब में। जो अगर भट्टों की आलूदगी को देखा जाए तो जो 85% के खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो रहा। अभी आपके सामने एक कृषि प्लांट जो आज बंद है वो सामने नजर आ रहा है। हाँ वो सामने बिल्कुल, ये 6 माह से लगातार चल रहा था। आज आज उन्हें पता चला कि मैडम का 2 विजिट है यहाँ पे, उन्होंने आज बंद किया हुआ है, जबकि इसकी आलूदगी हमारे 30 से भी ज़्यादा भट्टों के बराबर किया है, मगर इसके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा है। कहते हैं सिर्फ ऑपरेशन सिर्फ भट्टों के खिलाफ हो रहा है पूरे पंजाब में जहाँ भी। नहीं, आप ये कहते हैं कि अगर सारों के खिलाफ हो और भट्टों के खिलाफ भी हो फिर ठीक है? हाँ फिर ठीक है, फिर हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर सिर्फ भट्टों, मगर इस वक्त हमें सिर्फ भट्टों को भी उन्होंने टारगेट पे रखा हुआ है, मुसलसल भट्टों के खिलाफ ही कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपके सामने ये सारे प्लांट वैसे ही चल रहे हैं, भट्टों को जो ना मेन लिस्ट पे उन्होंने रख के ना ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं। ये हमारे पास जी इस सवाल से आपने गुफ्तगू जानी, उनका ये कहना था कि सिर्फ भट्टों के हवाले से वर्किंग हो रही है। और हमने आपको गुफ्तगू भी सुनाई तो पार्लिमानी सेक्रेटरी और भट्टा यूनियन के उस दौरान के तमाम चल रही थी, जिसमें भट्टा यूनियन के दौरान बार बार ये मुतालबा कर रहे थे कि उनके मुतालबात को नहीं देखा जाता, जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरी का ये कहना था कि जो भी इस कानून को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इस वक्त इंसानी जानें बचाना सबसे अहम है, इंसानी सेहत सबसे अहम है और इंसानी सेहत पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो हमें क्या बताते हैं और शहरियों को क्या एहतियात करनी चाहिए स्पेशली इस आलूदा मौसम में। इस वक्त हम पहुंचे हैं एक भट्टे पे और आज जिस तरह स्मोक के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से एक्टिविटीज़ का भी ऐलान किया गया था और आज हमने देखा कि पार्लिमानी सेक्रेटरी भी मुल्तान पहुंची। इस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी यहाँ पे पहुंची हैं एक भट्टे पे, जहाँ पर भट्टा यूनियन के कुछ नुमाइंदगान भी मौजूद हैं और इस हवाले से वो उनको अपने जो उनके मुतालबात हैं, जो उनको मसाइल का सामना है, वो इस हवाले से उनको आगाह कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो सूरत हाल है वो आपको दिखा सकें इस हवाले से। हमें सोलर सिस्टम दिया जाए, उनका मुतालबा है कि उनको सोलर सिस्टम दिया जाए ताकि जो उनको बिजली के हवाले से प्रॉब्लम का सामना है ताकि वो ज़िग-ज़ैग पोजीशन पर एक बेहतर तरीके से चला सके। और यहाँ पर इस वक्त देख सकते हैं ये जो भट्टा है, अगर हम दिखा सकें तो ये ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसका धुआं अगर हम देख सकें तो बिल्कुल ही सफ़ेद कलर का धुआं है जो कि यहाँ पर इस भट्टे से निकल रहा है। इस वक्त भी जो बहस का सिलसिला जारी है, ये इस वक्त बात करें, ज़रा हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट मेरी बात सुने। पहली बात ये कि जहाँ आप रहते हैं ना, जंगल में भी रहें तो उसका कानून होता है जी बिल्कुल, और जो जंगल के कानून पे भी अमल नहीं ना करता शेर खा जाता है, क्योंकि उसे ये वारे नहीं है कि वहाँ सब अपनी अपनी करती जाएं कि चार मेरे पास 4 इख्तियार मिला है, मैं 4 लोगों को अगर रोज़गार का बाइस बन रहा हूँ या सब कुछ, तो मैं कहूँ कि जी अब बस वही आपकी ये बात बहुत अच्छी है। जो आपकी अच्छी बात है वो ये कि डेफिनेटली गवर्नमेंट की सपोर्ट साथ होनी चाहिए और गवर्नमेंट को चीज़ों को ऑन बोर्ड रख के चीज़ों को आपको भी फैसिलिटेट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि भाई भट्टे ना गिराए जाए। देखिए हमारा मकसद पहला डिमोलिशिंग नहीं है, डिमोलिशिंग नहीं है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा मैं खुद खड़ी होकर डिमोलिश कराऊंगी। मैडम हम वेलकम करते हैं। उसकी वजह ये कि चंद घरों के रोज़गार के लिए लाखों लोगों की जानों से नहीं खेला जा सकता। ये नहीं बारे में कि लाखों लोग, ये जहर, ये तो माशाल्लाह वाइट है, इससे जो काला धुआं निकलेगा वो कितने, आज कैंसर के इतने मरीज़ घर घर में मौजूद हैं, आज बीमारियां हैं,
ये बारे में नहीं है। हाँ, एक कदम आप बढ़िए, एक कदम हम बढ़ते हैं। मैं आज आपके साथ वेरी गुड 2 कदम बढ़ाने का इस हवाले से कह रहे हैं। आपके नॉलेज के लिए मैं कह दूं 20,000 भट्टा है पाकिस्तान में, लाखों मजदूर हैं, हज़ारों नहीं है, और हम भी इसी मुल्क में रहते हैं। वो सांस हमारी भी यहीं से आती है, ऑक्सीजन हमें भी यही मिलता है। हम भी चाहते हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, बाइज़्ज़त शहरी है, बावकार लोग हैं, और हम चाहते हैं कि ये बेहतर हो, लेकिन हम कहते हैं रियासत नहीं, रियासत की क्या जिम्मेदारी है, रियासत हमें क्या दे रही है। बात कर एक कानून हशरात के लिए है, आप हाथियों के लिए नहीं बना रहे। आप इंडस्ट्रियल स्टेट चले जाएं, वहाँ 90% लोग है ना कार्बन है ना वहाँ खारिज कर रहे हैं, ज़्यादा है ना दबाव आपको। जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। कोई इंडस्ट्री का मालिक है, हमें कोई परवाह नहीं है। आप आए, मैं आई हूँ ना, आप लीड करें, आप एक अच्छे सुने ना, आप अभी चले जाएं अपनी टीम नहीं के साथ, चले क्यों जाए, मैं आपको साथ लेके जाऊँ ना। आप साथ चले, आप जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और साथ चलें। और चलते हैं भाई आपको मैंने साथ लेके जाने, आपने निशानदेही करनी है, मैंने सील करना है। चले किसी ने मना किया है। तो बात ये है कि हम सब, अलीम साहब प्लीज, बात ये है कि हम सब लोग इस मुल्क के बासी हैं। आप हैं, हम हैं, हुकूमतें हैं, सब चीज़ें आनी जानी हैं, लेकिन ज़िंदा रहेंगे तो कारोबार भी चलेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि कारोबार चल रहे हैं, तो हम लोग भी सारे सरवाइव कर रहे हैं ना, इतनी नेर नहीं पड़ी हुई है। तो कारोबार तब चलेंगे जब हम ज़िंदा रहेंगे। ज़िंदगी सबसे पहले, और ज़िंदगी तब, अब आपको पता है आज लाहौर का IQ लेवल 1000 से ऊपर चला गया। आपको यहाँ फिर भी कुछ नज़र आ रहे हैं, मैं लाहौर से आई हूँ, पास खड़ा बंदा नज़र नहीं आ रहा। और वहाँ भी अगर हमें कहा जाए कि जी हम डिमोलिशिंग की तरफ ना जाएं, हम फैक्ट्रियों को सील ना करें, मैंने खुद नाइट स्क्वाड के साथ जाके री रोलिंग मिलों को सील किए खुद अपने हाथों से। मैंने कार्बन चलाने वाली फैक्ट्रियों को मरियम औरंगज़ेब साहिबा की सरपरस्ती में, मरियम नवाज़ साहिबा के इंस्ट्रक्शन, सब कुछ हो जाएगा भाई। आपका, मेरा, हमारी नस्लों का जिंदा रहना ज़रूरी है, फिर कारोबार भी होंगे, सब कुछ। मैंने मुल्तान की कंडीशन कैसी लगी अभी जो विजिट किया? मुल्तान माशाल्लाह बेहतर है, लेकिन आलूदा शहरों में आ गया है, और ये एक लम्हा फिक्रिया है। आप देखें इस वक्त भी हम एक भट्टे पे हैं, और मुझे खुशी हुई कि इसमें से निकलने वाला धुआं जो है वो सफ़ेद है, और सफ़ेद अमन का भी निशान है। मैं तो ये भी देखती हूँ कि ये सफ़ेद कलर अमन का भी निशान है। मैं यहाँ खड़े भाई ये मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ये कई लोगों के घरों के रोज़गार का बाइस बन रहे हैं, ये मुल्क की तरक्की में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन मेरी आपके तवस्सुल से मेरी पूरे पंजाब को, ये आप रेड लाइन समझ लें हमारी, हमारा डिमोलिशिंग मकसद नहीं है। मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, हम किसी सूरत नहीं चाहते कि किसी का रोज़गार बंद हो, हम किसी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मईशत जो इतने पिछले 4 सालों में इस नहज पे पहुँच गई कि बेरोज़गारी बढ़ गई, वहाँ महंगाई बढ़ गई, हम नहीं चाहते। इन फ्यूचर को इनको भी फैसिलिटी दी जाएगी ताकि ज़िगज़ैग आसानी पे जाएं। जी डेफिनेटली, ऐसा हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट के साथ आप कोऑपरेट कर रहे हो तो आपकी भी ना कोई मानी जाए। डेफिनेटली हमने एक कदम आगे बढ़ के हमें करना है। अभी तक बहुत कुछ बेहतरी के मामलात हैं, तो सिस्टम चल रहा है ना भाई। इस मुल्क में रहते हुए हम मुल्क के कानून के हट के नहीं चल सकते, चलना हमने उसी अंडर शेडो है। हाँ, उसमें से जहाँ इन्हें इशू है बैठ सकते हैं, टेबल टॉक हल होता है हर चीज़ का। हम इन्हें सोलर की, इन्होंने कहा कि हमें इन्हें सोलर देना चाहिए, इसके ऊपर हम बैठ के डिपार्टमेंट के साथ CM साहब को सिफारिशात हम कर सकते हैं, उसमें कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन ये कानून नहीं हो सकता कि कोई भट्टा जिगजैग नहीं है, वो जहर उगल रहा है और हमें कहा जाए कि हम डिमोलिशिंग की तरफ ना जाएं। हमारा पहला मकसद इम्प्लीमेंटेशन, हमारा दूसरा मकसद उन्हें ट्रेंड करना कि आओ ये भाई अगर भट्टा जिगजैग कर रहे हैं, इनका अगर नहीं है तो आए इनसे सीख ले, हम हेल्प करते हैं। और अगर कोई बंदा ये कहे कि हमने किसी सूरत इम्प्लीमेंट नहीं करना तो फिर ज़ीरो टॉलरेंस है। ये इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त कन्विंस करने की भी कोशिश की जा रही है। और जिस भट्टे पे भी पहुँचे हैं यहाँ पर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी को फॉलो किया गया है। इस वक्त विज़िट का भी सिलसिला जारी है, और इस वक्त भट्टा जो मालकान थे उन्होंने भी अपनी सिफारिशात पार्लिमानी सेक्रेटरी के सामने रखी, और ये मुतालबा भी किया कि जो उनकी जो डिमांड्स हैं उनको भी हुकूमत ज़रूर जो इस हवाले से लाजमी देखेगी। इस वक्त इससे आगे भी विज़िट होने हैं,
ہم کوشش کریں گے کہ مزید آگے جا کر جو اس وقت صورتحال ہے آپ کو آگاہ کر سکیں. ملتان بھی بدقسمتی سے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو چکا ہے اور اس حوالے سے آج پارلیمانی سیکرٹری پنجاب جو ماحولیات کے حوالے سے انہوں نے ملتان کا دورہ کیا, مارکیٹس میں وزٹ کیا, اس کے علاوہ بٹھوں کی جو صورتحال ہے اس کا دورہ کیا. تو ملتان میں جو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ ریڈ لائن ہے, کہیں بھی اگر وائلیشن ہوگی تو فوری طور پر کارروائی ہوگی. اس وقت اگر کامران دکھا سکیں تو جو ایڈیشنل ڈی جی ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ, اور ٹیمیں اب آگے موو کر رہی ہیں اور مزید آگے جا کر اس حوالے سے جو صورتحال ہوگی. ہمارے ساتھ کچھ بٹھا مالکان بھی موجود ہیں, ہم کوشش کریں گے ان سے بھی بات کر لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. آپ نے یہ صورتحال دیکھی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی یہ جو ملتان میں نا 620 بھٹے ہیں اور ان میں سے صرف 12 یا 15 بھٹے جو ہے نا وہ پراپر زگ زیگ چل رہے ہیں, باقی سب 2 نمبری ہو رہی ہے ادھر. اور جو پہلے ڈی جی تھے ادھر آئے ہوئے اپنا ماحولیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر, وہ خود پیسے لے کے جاتے تھے, 30 ہزار روپیہ لیا انہوں نے بھٹے. ہمارے پاس ثبوت ہے. آپ لوگوں سے ادری صاحب تھے, ادری صاحب جی ٹرانسفر ہو گیا یہاں سے, ادری صاحب تھے ٹرانسفر ہو گیا, وہ 30 ہزار روپے لے کے جاتے رہے ادھر سے بھٹے سے. ہاں تو ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے. امید تو ہے کہ عمران صاحب کچھ نہ کچھ کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہیں زگ زیگ پہ لانے کے لیے؟ ہمارا زگ جائے گا بیٹا. آپ کا زگ زیگ ہے تو زگ زیگ پہ لانا کیوں مشکل ہے, باقی کیوں طرف نہیں آتے ہیں؟ نہیں, زگ زیگ پہ ڈبل لیبر چاہیے, ڈبل سرمایہ چاہیے, کیونکہ یہ اونچا ہوا ہے نا بیٹا. بالکل ایسے ہی اس میں ڈبل سرمایہ, ڈبل اینٹ لگے گی اس میں پہلے لگتی تھی 6 لاکھ اینٹ, اب 11-12 لاکھ اینٹ آتی ہے. اس میں سرمایہ ڈبل ہو گیا ہے. تو پروفٹ مارجن کتنا ہے؟ پروفٹ مارجن تو ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا. پہلے کا ہے. تو باقی آپ کیا سجیسٹ کریں گے, باقی جو بٹھے ہیں ان پہ زگ زیگ فوری ہونا چاہیے؟ فوری عمل ہونا چاہیے. اس کو منتقل کرنے کے بعد پھر بھی کیا داروں نے آپ کو تنگ کیا؟ بالکل تنگ نہیں کیا. زگ زیگ کے ہونے کے بعد ماحولیات ڈپارٹمنٹ کوئی بندہ نہیں آیا ہمارے پاس. لیکن ان کو نمونہ بنا کے نا ان لوگوں کو ہم یعنی کہ زگ زیگ کو انہوں نے اپنی منتھلیاں بڑھائی ہیں, یہ یعنی کہ ان کا تھوڑا ہمارا نام لے کے, میرا نام چودھری امجد ہے, چودھری طاہر میرا بھائی ہے, ادھر کھڑا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا نام لے کے انہوں نے کس سے 50,000 لے لیا, کس سے 30,000 لے لیا. بھائی وہ شکایت کر رہے ہیں جی آپ کی زگ زیگ والے نا, انہوں نے شکایت کر دی, آپ ٹیمیں آ رہی ہیں, آپ ڈیمالش کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ بس دیں جی پیسے. اس طرح اپنے ریٹ بڑھاتے رہے. اس سے پہلے ادریس صاحب تھے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ مصباح صاحب تھے, انہوں نے تو سب نے آپ کے پیسے بنائے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ زگ زیگ ایشو ہے نا جو سوائے ماحولیات والوں کے ان کے کھانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب کہتے ہیں اس کو ایک ایشو سوائے کھانے کے نا کچھ بھی نہیں. لیکن ویلا محکمہ تھا, ویلا محکمہ تھا, ان کو کھانے کا ذریعہ ملا. نہیں, سموگ ایک ایشو تو ہے, لیکن سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, ہر ضلع کے لیے. ملتان مارکیٹ اگر سموگ یہ زگ زیگ کی وجہ سے ختم ہوتی ہے تو ساتھ مظفر واڑہ کو انہوں نے ریلیکس دیا ہوا ہے, وہ پھر ہماری وہ مارکیٹ آؤٹ ہے, ڈیرہ غازی خان, سب کے لیے برابر قوانین, خیبر سے لے کے کراچی تک برابر. یہ کہتے ہیں کہ اگر قانون کی عملداری کریں تو وہ سیم کی جائے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ملتان میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مظفر گار کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے یا پھر لیا کو, تو اس وجہ سے مارکیٹ ان کی خراب ہوتی ہے اور وہ یہ ایک ریزن جواز بنا رہے ہیں. لیکن ہمارے جو پارلیمانی سیکرٹری سے گفتگو ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی جواز نہیں دیا جائے گا, بلکہ جو بھی اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اس طرح جب ہم نے سموگ کی صورتحال کے حوالے سے بات کی, سموگ کی ریزن تو آپ کے سامنے ہے, لیکن جو سموگ کے وجہ سے جو شہری متاثر ہو رہے ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے نومبر کے مہینے کا آغاز ہوا تو ملتان میں بھی دن کے اوقات میں, شام کے اوقات میں, ہر وقت جب باہر ہم نکلتے ہیں تو عجیب سا موسم ہوتا ہے اور عجیب سی الجھن ہوتی ہے جب بھی باہر نکلتے ہیں. سموگ کتنی خطرناک ہے انسانی صحت کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, تمام تو لوگوں کے لیے, اور کیا احتیاط کی جا سکتی ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اکمل مدنی صاحب سے, ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتے ہیں. سر, سموگ کی اس وقت صورتحال اسپیشلی ملتان میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے, اس کے علاوہ پنجاب کے باقی شہروں میں بھی کافی زیادہ صورتحال, جس طرح لاہور, فیصل آباد, لیکن ساؤتھ پنجاب میں ملتان کافی متاثر دکھائی دے رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں سموگ انسانی صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے, اور پھر ہم احتیاط پہ بھی آئیں گے. یہ جو آپ نے ایشو اٹھایا یہ اتنا الارمنگ ہے
کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام حکومتی مشینری جو ہے نا سب سے پہلے اس مسئلے کو ایڈریس کرے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے عوام الناس کے ہر ایج کے لوگوں کے لیے، ہر جنس کے لوگوں کے لیے خطرناک ہے، اور اس سے اگر جتنی بھی آبادی افیکٹ ہو رہی ہے وہ ایک بہت بڑا ہیلتھ کرائسس کریٹ ہو سکتا ہے. تو حکومت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ نظر نہیں آتی، ورنہ یہ مسئلہ کافی سالوں سے ہو رہا ہے اور ہر سال یہ شدت اختیار کر رہا ہے. تو اس مسئلے کو فوراً ایڈریس کرنا چاہیے. 1 سے 2 مہینے جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو مریضوں کی ریشو میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ چیز جو ہے یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت خطرناک ہے. جو سانس کے مریض ہیں ان کے لیے، جو دمے کے مریض ہیں یا لنگس کے، جو پھیپھڑوں کے کسی بھی عارضے کا شکار ہیں، ان کے لیے یہ چیز بڑی خطرناک. پھر الرجیز کے جو سلسلے ہیں وہ خطرناک ہے. اس کے علاوہ جو ذہنی صلاحیتیں ہیں یا دوسرے جو مسائل جو آپ کے انٹرنل آرگن ہیں وہ افیکٹ ہوں گے تو اس سے کافی سیریس ایشو جنم لے سکتے. سر یہ تو ہم عام روٹین ہم خود بھی فیس کر رہے ہیں. جب ہم باہر فیلڈ میں پروگرام کرنے جاتے ہیں، ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے یا باقی شہری جب باہر نکلتے ہیں تو عجیب سے چہرے پہ الجھن سی اور مائنڈ عجیب سا ہونے لگتا ہے. یہ اسی کے اثرات ہیں؟ یہ بالکل. یہ آپ دیکھیں کہ آپ نہا دھو کر نکلیں باہر، اگر آپ آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ اپنے آفس میں جائیں گے، گھر جائیں گے، آپ اپنے فیس پر کوٹنگ محسوس کریں گے. بالکل ایسے آپ کی جیسے کوئی بلیک کوٹنگ آپ کے اوپر آ گئی. تو دس از سو ڈینجرس. اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کی وساطت سے کہ حکومتی جتنی مشینری ہے، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں اور جو حکومتی ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے، وہ اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کرے اور اس چیز کا حل ہونا چاہیے، تاکہ جو ایک کیٹاسٹرافک جو پوزیشن کریٹ ہو رہی ہے، خصوصاً لاہور میں ہو گئی ہے، ملتان میں ہو رہی ہے، دوسرے بڑے شہروں میں ہو رہی ہے اور ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں ہو گئی ہے، تو اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اس کو ریزالو کیا. سر ایک ہمارا بدقسمتی ہے کہ ہماری حکومت ڈانگ ٹپاؤ معاملات پہ چلتی ہے. اب ایز اے سٹیزن ہم نے کیا احتیاط کرنی ہے؟ جو شہری ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے بچانا ہے، بزرگوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، جو بیمار افراد ہیں انہوں نے اپنا خیال کیسے کرنا ہے؟ جی ویری گڈ. یہ اس میں گزارش کروں گا کہ جو عام شہری ہے سب سے پہلے تو وہ ماسک کو جو ہے وہ دوبارہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں. باہر نکلتے ماسک وغیرہ کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ گھر سے باہر جو ہے وہ غیر ضروری کسی سبب کے وہ باہر نہ نکلیں. اس کے علاوہ یہ کہ گلیوں کی اور سڑکوں کی صفائی ہونی چاہیے. ہماری ملتان میں صفائی جو ہے اس کا وہ بالکل ناپید ہے. آپ دیکھیں ان دنوں تو پانی کا چھڑکاؤ شروع ہو جانا چاہیے تھا. بالکل. اور جو وہ لوگ جو سرکاری ملازمین صفائی پر مامور ہیں ان کی فورس کو باہر آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور جگہ جو یوٹیلائز ہو رہے ہیں. تو تاکہ یہ کہ سڑکیں تاکہ وہ جو گندگی جو غبار جو اٹھتا ہے ٹریفک کے چلنے سے وہ یعنی کہ صحت کو وہ خطرناک. تیسرا یہ جو شاپرز ہیں، یہ جو پلاسٹک شاپرز ہیں، ان کا استعمال بالکل حکومت نے اعلان کیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. یہ ابھی تک مارکیٹ میں چل رہے ہیں. وہ ایک سیزن آتا ہے، سیزن میں 2 5 6 کاروائیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اورینٹیشن مہم ہے عوام و ناس کو بتانے کی، وہ کرے جائے، صفائی کا خیال رکھا جائے اور جو گندگی پھیلانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو یعنی کہ دور کیا جائے. اس موسم میں ہم نے اپنی خوراک کا کیسے خیال کرنا ہے؟ کیونکہ مائنڈ جو امیونٹی ہے اس کو بہتر کرنا کتنا لازمی ہے، اور اگر امیونٹی بہتر نہ ہو تو کس حد تک کون کون سی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جو مین جو چیزیں ہیں جو کہ جان لیوا ہیں وہ دل کی بیماریاں ہیں اور جو سانس کی بیماریاں ہیں. تو اس کے لیے جو میں نے ابھی احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو شدت کے اثرات ہیں وہ ہیومن لائف پر بہت کم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ اچھی غذا کا استعمال کیا جائے، جو بیرونی جو غذائیں ہیں، جو بازار کی غذائیں ہیں، جو اسٹریٹ کی فوڈز ہیں، ان سے اوائڈ کیا جائے. کیونکہ اس موسم میں تو جو باہر کھانا موجود ہوگا وہ بھی لازمی بات ہے. جتنی گندگی ہے سڑکوں پر وہ اڑتی ہے، وہ جا کے اور جو صحت کا ہے جو شعبہ ہے اس کو فعال کیا جائے. تاکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ قصابوں کی دکانیں جو ہیں، یہ جو ہوٹلز ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے جو خانچے بنے ہوئے ہیں، یہ فل ڈسٹ سے بھرے ہوئے ہیں.
تو کوئی بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی جنگل میں رہ رہے ہیں. شاید جنگل کے حالات بھی بہتر ہوں گے جو شہر کے حالات ہمیں نہیں. سر آپ اتنے عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں اور پبلک کو سرو کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں ان مسائل جو بنیادی مسائل ہیں ان پر جیسے آپ نے پہلے بتایا حکومتوں کی توجہ ہے نہیں, یا وہ ضروری نہیں سمجھتے, یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے بس میں نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پرائورٹی میں چیز شامل نہیں ہے. عوام ناس جو ہے نا ان کی پرائورٹی میں شامل نہیں, ایسا دکھتا ہے. جو کہ لاہور کی اتنی گریو صورتحال ہوئی ہے, دہلی کے ساتھ ریزمبلس کر رہی ہے, اور ملتان میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو میں نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ ایک ایمرجنسی ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے فوراً, تاکہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے. سر جو ہماری خواتین ہیں اسپیشلی حاملہ خواتین, ان کو بھی اس حوالے سے خیال کرنا ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے. جو میں نے ابھی احتیاطی تدابیر بتائی ہیں, اگر اس پر عمل پیرا ہوں گی تو جو اس کے جو شدت کے اثرات ہیں ان میں بہت کمی آئے گی. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسکولوں کو بھی بند کیا گیا, وہ شاید یہی ریزن تھی کہ یہ اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ ہم حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اسکولز وغیرہ بھی بند کرنے پڑ جاتے ہیں. لازم بات ہے جو سموگ ہے, یہ یعنی کہ گندگی ہے, یہ آپ کی جب صحت کو متاثر کرے گی تو اس سے وائرسز پھیلیں گی اور دوسری بیماریاں پھیلیں گی. جب بچے جو معصوم ہوتے ہیں, انوسینٹ ہوتے ہیں, لیس ریزسٹنس ان کے پاس ہوتا ہے, تو وہ لازم بات ہے اس کا مزید شدت سے. سر ہسپتالوں میں لاسٹ میں ہم جانا چاہیں گے کہ ہسپتالوں میں کس قسم کے اقدامات ہونے چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں سب سے مین چیز ہے اویئرنیس کی کمی ہے. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے, موسم ایسا ہے, دھند ہے, یہ وہ, اور وہ پھر اگر نزلہ زکام کھانسی ہو تو میڈیکل اسٹور سے میڈیسن لیتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں شہریوں کو کیا اس موسم میں اگر وہ افیکٹ ہی ہوتے ہیں تو وہ کیا سمٹمز ان پہ آئیں گے کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ ان پہ اسموگ کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں, اور اسپیشلی ہسپتالوں میں کیا انتظامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی, ہسپتالوں میں تو اس کو ایمرجنسی بنیاد پر ڈیل کرنا چاہیے. اور جیسے ابھی آپ ماشاءاللہ آپ لوگ یہ مہم چلا رہے ہیں, اس طرح جو میڈیا ہے, میڈیا آگے بڑھے, کیونکہ حکومت جب تک یہ جو یہ اسموک کی جو چیزیں پیدا کر رہی ہیں, فیکٹریز ہیں ہماری, جو دوسرے یہ جو ہمارے ٹریفک کا جو بہاؤ ہے, جن کا اتنا دھواں باہر نکلتا ہے, اور یہ لوگ جو پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, ٹائروں کو جلا دیتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں, اس چیز کو فوراً بین کیا جائے, اس کو قابل تعزیر قرار دیا جائے. کیونکہ یہ جو ہے نا ایک یعنی کہ جلتی میں تیل کا اضافہ کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ اقدامات کیے جائیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی معاشرتی فضا پیدا ہوگی, ہیلدی فضا. لاسٹ وی سمٹمز, اس کے علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں, اور جب ہم باہر سے آئیں تو کپڑے فوری چینج کر لیں؟ جی یہ ہے کہ صفائی کا خیال کیا جائے. جیسے میں نے کہا ہے کہ جب گھر تشریف آئیں تو آپ منہ ہاتھ وغیرہ دھوئیں, اس کے بعد صفائی کا انتظام کریں. گھر میں بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے, گھر میں بھی صفائی کا انتظام ہو. باقی یہ اس کا مسئلے کا انڈیویجول سے زیادہ سوسائٹی کا عمل دخل ہے, گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشن زیادہ ہے. کیونکہ یہ جو جتنی گند پھیلا ہوا ہے اس میں بیچارے افراد کا عمل دخل نہیں ہے. افراد تو اپنی جیسے میں نے احتیاط بتائی کہ یہ کچھ احتیاط کریں گے شدت کم کرنے کے لیے, لیکن جو شدت ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو جو پاور ہے اس کا استعمال بہت ضروری ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ نے یہ گفتگو جانی. اس حوالے سے ڈاکٹر محمد اکمل مدنی کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں کو تو اس حوالے سے احتیاط کرنی ہے, کیونکہ اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے تو وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. اسپیشلی جو ہمارے کارڈے کے پیشنٹ ہیں, دمے کے پیشنٹ ہیں, سانس کے امراض اور پھیپھڑوں کے امراض سے مبتلا جو ہمارے افراد ہیں, تو انہیں تو خصوصاً احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور باقی لوگوں کو بھی ماسک پہننا ہے تاکہ وہ اسموگ سے بچ سکیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ حکومت کر سکتی ہے. حکومت اس میں مکمل طور پر ہنگامی بنیادوں پر کمپین چلا کر شہریوں کو بھی آگاہ کر سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات کم کرنے کے لیے اپنی مشینری کو یوٹیلائز بھی کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے حکومت کو قدم بڑھانا ہوگا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.